हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। हम लोग बेटा पढ़ेंगे क्लास 10 के चैप्टर कंस्ट्रक्शन का एक और क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बेटा हमको क्या करना है, पहले पढ़ लेते हैं कि ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर टेकिंग ए एस सेंटर, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड टेकिंग बी एस सेंटर, ड्रॉ अनदर सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर. Construct tangents to each circle from the center of the other circle. क्वेश्चन आपको समझ में आ गया बेटा कि इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें ये दिया है कि हमको एक ए बी बनानी है 8 सेंटीमीटर की, मीन्स एक हमको लाइन सेगमेंट बनाना है ए बी जिसकी लेंथ लेनी है 8 सेंटीमीटर. फिर उसके बाद उन्होंने बोला है कि ए को सेंटर लेके आप एक सर्कल बना दो, ठीक है, और जिसका कि रेडियस कितना होना चाहिए 4 सेंटीमीटर. तो ए को सेंटर लेके फिर हमको 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बनाना है. फिर बी को सेंटर लेना है और उसके बाद में हमको दूसरा सर्कल बनाना है जिसका कि रेडियस 3 सेंटीमीटर है. फिर एक सर्कल के सेंटर से दूसरे सर्कल पर आपको टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है. क्लियर? क्वेश्चन समझ में आ गया? अब ये काम हम कैसे करेंगे ये जल्दी से देख लो. टेंजेंट्स हम उसी मेथड से सॉल्व करेंगे, वो ड्रॉ करेंगे जैसे हमने बाकी के सारे क्वेश्चंस किए थे. आप लोग ने प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे तो आपको याद है ना कि टेंजेंट्स ड्रॉ कैसे करते हैं. ठीक है, तो सेम वे में हम यहाँ पे करेंगे. एक रफ डायग्राम बनाने से बस हमको आइडिया हो जाता है कि हमारा फिगर किस टाइप का बनेगा या हम किस तरह का बनाने वाले हैं. तो ये भी अपन हटा देते हैं जिससे कंस्ट्रक्शन अपन आराम से कर लें. तो देखो बेटा, सबसे पहला काम क्या करना है, हमको अपनी ए बी बनानी है. ठीक है, हमने ए बी बना ली. ए बी बनाने के बाद में कितनी बड़ी बनाई? 8 सेंटीमीटर की. ये बनाने के बाद हमने क्या किया, ए को सेंटर लेके एक सर्कल ड्रॉ किया जिसका कि रेडियस 4 सेंटीमीटर था. फिर उसके बाद में बी को सेंटर लिया, इसको लेके एक और सर्कल बनाया जिसका कि रेडियस हमारा 3 सेंटीमीटर था. यहाँ तक तो कोई नया काम हमने किया नहीं है ना बेटा. तो ये हमारे पास में हमारे दोनों सर्कल्स बन गए. अब ये बनाने के बाद हमको मेन काम क्या करना है, हमारी ये जो ए बी है इस ए बी का क्या करना पड़ेगा, इसको बाइसेक्ट करना पड़ेगा. बाइसेक्ट करने के लिए आप क्या करोगे, इसका बाइसेक्टर ड्रॉ कर दोगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. ठीक है, वो सबको आता है ना बनाना. मोर देन हाफ लेंथ लेना ए बी की और इसका बाइसेक्टर ड्रॉ कर देना. तो ये हमारा बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा इस सर्कल को टच करता हुआ जाएगा क्योंकि 8 का हाफ तो 4 होता ही है बेटा, और ये 4 सेंटीमीटर रेडियस का है. तो देख लेना, अगर तुम्हारा यहाँ नहीं आ रहा तो समझ जाना कि कुछ गड़बड़ कर रहे हो. ठीक, अब ये जितना भी एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन है वो मैं हमेशा बताती रहती हूँ, अपने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया है कि जो गिवन है उसके अलावा हम जो भी काम कर रहे हैं वो सारा डॉटेड करेंगे. ठीक, तो इससे हमको ये ए बी का मिड पॉइंट मिल जाएगा एम. अब इस मिड पॉइंट एम से हम एम बी या एम ए किसी को भी रेडियस लेके एक और सर्कल बनाएंगे, और जो एक और सर्कल बनाएंगे वो हमारे दोनों गिवन सर्कल्स को इंटरसेक्ट करेगा. देखो, एम को सेंटर लिया, इसको रेडियस लिया, तो एक और सर्कल बनाया. अब जो एक और सर्कल बनाया हमारा वो इस टाइप से बनेगा और वो हमारे इसको कहाँ दो जगह इंटरसेक्ट करेगा. इसका नाम लिख देना P, इसका नाम लिख देना Q, इसका नाम लिख देना R और इसका नाम लिख देना S. ठीक है ना बेटा. अब क्या करोगे, अब इस A को आप इस R से ज्वाइन कर देना. तो इस A को इस R से ज्वाइन कर देना तो ये आपका सर्कल बन जाएगा, वो टेंजेंट बन जाएगी बेटा. कौन सी टेंजेंट? कि जो हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि A को, जो A सेंटर वाला अपना सर्कल है, इससे आप अपने B सेंटर वाले सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करो. तो हमने यही किया, जहाँ पर हमारे इस सर्कल ने हमारे बी सेंटर वाले सर्कल को टच किया वहाँ से हमने एक रेडियस वो टेंजेंट बना दी, और ये यहाँ पर जो हमारे इस पॉइंट को ए से ज्वाइन जैसे ही हमने किया तो ये हमारी दूसरी टेंजेंट बन गई. बहुत सिंपल सा काम है जो अभी तक हम करते रहे. अब नेक्स्ट क्या करना है
सेंटर बी वाले सर्कल से सेंटर ए वाले सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो अब ये जो हमारे पास में इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स आए हैं इनको हम अब बी से ज्वाइन कर देते हैं। इधर क्यू जो हमने एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट लिया है अब इसको भी हम अपने बी से ज्वाइन कर देते हैं। लो बेटा बन गई हमारी टेंजेंट्स। यही काम हमको इस क्वेश्चन में करना था। अब अपने अगला कन्फ्यूज़न कि स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसे लिखना है, जस्टिफिकेशन क्या करना है। तो देखो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन बहुत आसान सा काम है, हम जो करते जाते हैं वही लिखते जाते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, ए बी ड्रॉ की, तो हम फर्स्ट स्टेप लिख देंगे कि ड्रॉ ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकेंड टाइम आपने क्या किया, आपने ए को सेंटर लेके 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बनाया। तो अब आप स्टेप सेकंड में लिख देना कि टेकिंग ए एज सेंटर ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। फिर बी को सेंटर लेके हमने 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बनाया था। तो अब हम अपना स्टेप 3 लिख देंगे कि स्टेप 3 है ये बेटा कि नाउ टेकिंग बी एज सेंटर ड्रॉ अनदर सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। ठीक है ना बेटा, जो काम करते जा रहे हैं वही अपन लिखते जा रहे हैं। इसके बाद हमने क्या किया था, हमने ए बी को बाइसेक्ट किया था। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप यही आ जाएगा, स्टेप 4। ठीक है, अब स्टेप 4 में हम लिख देंगे अपना नेक्स्ट काम जो हमने किया है, स्टेप 4। ठीक है, स्टेप 4 में हमने क्या किया था, हमने ड्रॉ किया था कि ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी विच इंटरसेक्ट्स। अब उससे हमको क्या मिला था बेटा, एम। तो अब हमने लिख दिया विच इंटरसेक्ट्स ए बी एट एम। नेक्स्ट हमने क्या किया, एम को सेंटर लेके एक और सर्कल बनाया था। तो अब हम स्टेप 5 में लिख देंगे कि टेकिंग एम एज सेंटर विथ रेडियस। अब देखो रेडियस में चाहो तो एम ए लिख देना या एम बी, जो जैसे भी लिख देना, दोनों ही चीज़ें सही होंगी। विथ रेडियस एम ए, मैंने एम ए लिख दिया है। वी ड्रॉ अ सर्कल अब विच इंटरसेक्ट्स। अब उसने क्या किया बेटा, इंटरसेक्ट किया गिवन सर्कल्स को। कहाँ पे उसने इंटरसेक्ट किया, हमारे गिवन सर्कल्स को P, Q, R एंड S पे। तो गिवन सर्कल्स एट P, Q, R एंड S रिस्पेक्टिवली। ठीक है बेटा, ये हमने लिख दिया। जो काम करते गए वही सारे के सारे स्टेप्स हम धीरे धीरे लिखते गए। अब लिखने के बाद में अब हमारा काम ख़त्म कर देते हैं फटाफट। अब इसके बाद में केवल हमको लिखना है कि ज्वाइन कर देना है और काम हो जाएगा हमारा। अब हम नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे नाउ ज्वाइन पी बी, ज्वाइन पी बी क्यू बी ए आर एंड ए एस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, नाउ वी गेट
रिक्वायर्ड टेनेंट्स। ठीक है, ये हो गया अपना काम कंप्लीट।